मैं वरुण का रुख कर लेती हूं। वरुण, यहाँ पर देखिए हर तरीके से जो है वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। गारंटीज हो, मुद्दे हो, आरोप हो, और अब तो अपने फायर ब्रांड नेता उतारने लगे हैं योगी आदित्यनाथ। एक तरफ बीजेपी की तरफ से होंगे, उधर राहुल गांधी भी आज मुस्तफाबाद में नजर आएंगे। हालांकि उनकी रैली, उनकी जनसभा कल होनी थी, वो नहीं उसमें शामिल हो पाए, तो आज से उम्मीद जताई जा रही है कि वो आज उस रैली का हिस्सा बनेंगे, उस जनसभा का। तब ऐसे में वाकई में लग रहा है अपनी गारंटीज के दम पर ही आम आदमी पार्टी इस बार भी एज लेती नजर आ रही है। देखिए, हर कोई अपना राजनीतिक दम दिखाने की कोशिश करेगा, हर कोई ये समझाने की कोशिश करेगा कि जितने हमारे पास बड़े नेता हैं उनको इस चुनाव में उतारा जाए, और ये हर चुनाव में होता भी है। आपके पास जो बड़े चेहरे होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, उनको उतारा जाता है, और दिल्ली में भी क्या हर जगह जहां जहां चुनाव होते हैं वहां स्थिति बनती है, ऐसी नजर आती है। अब सवाल उठता है कि आखिर आप किस तरीके से तंज कसेंगे, आप कौन से शब्दों के बाण छोड़ेंगे, आप कैसे अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे, और योगी आदित्यनाथ इस बार क्या कुछ बोल के जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई नजर आए। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार पिछले कुछ दिनों में जो एग्रेसिवली प्लान तैयार करके बैठी है, उस एग्रेसिवली प्लान में राहुल गांधी की अहम भूमिका है, प्रियंका गांधी की अहम भूमिका है, और अगले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक जनसभाएं, रैलियां या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से होता हुआ नजर भी आएगा, और आप देखेंगे भी। और रोजाना 12 बजे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने की रणनीति भी कांग्रेस ने अपना ली है। तो खुलासे करना, लगातार कटाक्ष कसना, ये समझाना कि पिछले कुछ दिनों सालों में जो कुछ हुआ उसके पीछे स्थिति क्या है, दिल्ली में सुधार नहीं हो पा रहा, तो कमियां दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार होती नजर आएगी। और दिखाने की कोशिश के साथ साथ ये भी समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हम भी भीड़ में नहीं है, हम इस समय आपके पैरेलल खड़े हुए हैं, हम भी चुनाव में रणनीति के साथ उतरे हैं। जितने वोट काट पाए, जीत की स्थिति बन पाई तो अच्छी बात है, नहीं बन पाई तो चुनाव तो लड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस फिलहाल दमखम दिखाने की कोशिश करती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की तमाम गारंटियां या फिर जो भी उन्होंने वादे करे हैं उसको लेकर किस तरीके से बीजेपी उनको डाउन कर सकती है। अभी हाल फिलहाल में मैनिफेस्टो आ सकता है आम आदमी पार्टी का, आजकल में परिस्थितियां बन जाएंगी, वो घोषणाएं जब शुरू होंगी तो आप सोच सकते हैं कि मध्यम वर्ग को साधने की रणनीति पर अरविंद केजरीवाल इस बार पूरी तरीके से आगे बढ़ते नजर आएंगे। दूसरी बात, रोजगार को लेकर भी जो है कुछ गारंटियां दी जाएंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि महंगाई भत्ता या फिर कहा जाए कि जो बेरोजगारी भत्ता है उसमें कुछ न कुछ एड ऑन करके अरविंद केजरीवाल जनता को समझाएं कि अगर पैसा बढ़ता है आपके पास या अगर पैसे की कमी आती है तो ऐसे में हमारे पास भी एक ऑप्शन है, हम कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने की तैयार बैठे हुए हैं। तो गारंटियां लगातार चलती रहेंगी, चुनावी वादे एक के बाद एक देते रहेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये जरूर समझना होगा इस समय बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, कि आपको एक बड़े नेता को, यानी कि ऐसे आदमी को घेरना है जो लगातार फ्री की रेवड़ियां या फ्री की योजनाएं या फ्री के तमाम चीजों को इस समय जनता के बीच पहले से ही इस तरीके से प्रसारित कर चुका है कि जनता को इस समय रटा हुआ है कि किस रुपए मिलने वाले हैं, संजीवनी मिलने वाली है, या इस तरीके की योजनाएं जो है अरविंद केजरीवाल ने दी हैं। तो ऐसे में आपको अपने मैनिफेस्टो को कैसे जमीनी स्तर पर उतारना होगा ये जरूर देखना होगा। शायद यही वजह है कि अगले कुछ दिनों में एग्रेसिवली रैलियों के माध्यम से बीजेपी कांग्रेस दोनों जो हैं अपने तमाम मैनिफेस्टो को जनता को समझाने का प्रयास करती नजर आएंगे। पूजा। वरुण, अब यहाँ पर जो रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि गारंटीज और आरोपों का तो हम दौर सुन ही रहे थे, अब बीजेपी ने जो रणनीति यहाँ पर की है, यहाँ योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। अब जिस तरह से अभी मेरे गेस्ट ही कह रहे थे कि एक है तो सेफ हैं, फिर वहीं सब बटेंगे तो कटेंगे, यही नारा चलता नजर आएगा। ये रणनीति दिल्ली में कितनी, दिल्ली के लोगों के लिए कितनी फिट साबित हो सकती है? देखिए, 2020 के चुनाव में जैसे राजीव जी ने कहा कि रणनीति वही थी, हिंदू मुस्लिम की स्थिति बनी थी। दिल्ली दंगों के बाद की परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं चुनावों को अलग दिशा देने की कोशिश करी थी, और बीजेपी की स्ट्रैटेजी उस समय यही थी कि शायद हिंदुत्व के नाम पर या फिर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर या हालात ऐसे बने या फिर जो दंगे हैं उसका इम्पैक्ट कितना पड़े, ये तमाम ऐसी चीज थी कहीं ना कहीं जिसका रणनीति के तहत आगे बढ़ाने की बीजेपी ने कोशिश करी थी, और माहौल थोड़ा बना भी था। लेकिन सवाल उठता है कि जब माहौल बन जाए उसके बाद भी आप उसे सीटों के तौर पर तब्दील ना कर पाए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक बात स्पष्ट है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हालात होते हैं, यहाँ मिक्स जनता है, यहाँ उत्तराखंड के लोग भी हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के भी हैं, पूर्वांचल के तमाम लोग हैं, बिहार के भी हैं, आंध्रा के भी लोग हैं। तो जब मिक्स कल्चर होता है तो ऐसे में उनकी सोच के हिसाब से ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हिंदुत्व कार्ड, हाँ सबके अंदर हो सकता है कि ये चीज थोड़ी बहुत उठे,
लेकिन उसे आप वोट बैंक में कितना तब्दील कर पाएंगे ये अलग एजेंडा होता है, क्योंकि दिल्ली की सोच, रणनीति, स्थिति बिल्कुल अलग है। राजधानी में बैठ के राजनीति करनी है, यहाँ पर मुद्दों की बात करनी है। फ्री बीच की राजनीति यहाँ पर इतनी हावी है कि बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती हैं। जब फ्री की सुविधाएं, फ्री का पैसा, फ्री की बस सेवा या फिर कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक के बाद एक फ्री की बातें करती हैं, तो ऐसे में हिंदुत्व की बात शायद मुझे लगता है कि इस बार उतनी ज्यादा हावी होती चुनावों में नजर नहीं आएगी। ठीक है।